मित्रों नमस्कार। घर परिवार में हर प्रकार से अमन चैन है। छोटी छोटी बातों को छोड़ दें तो आपका परिवार एक आदर्श परिवार है। घर में चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। बच्चे व अन्य सदस्य आपस में चुहलबाजी करते रहते हैं। इससे अच्छा परिवार कोई हो ही नहीं सकता है। कहीं कोई समस्या नहीं। एक दिन आप ऑफिस से घर आते हैं, चेहरे पे एक तनाव सा रहता है आपके। लोग पूछते हैं, तब आप बड़े अनमने व दुखी मन से कहते हैं कि मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर हवाइयां हो जाती हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग दिलासा देने लगते हैं, ईश्वर सब ठीक करेगा। आप उनका दिलासा शांतिपूर्वक समझते हैं व देखते हैं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। ट्रांसफर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा। अभी तो प्रातःकाल आप ऑफिस गए और शाम को आ गए। अब तो ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है, वहां से नित्य शाम को ऑफिस से घर आना संभव ही नहीं होगा। 6 महीने या साल में एक बार आ पाएंगे। परिस्थितियों को बदलने का दम रखिए, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। मित्रों, ये जो बोर्ड पर आपको जन पत्रिका दिखाई है, यह एक महिला कर्मचारी की जन पत्रिका है। उनके पति एक उच्च सरकारी विभाग में कार्यरत है। इस महिला ने मुझसे पूछा है, क्या पंडित जी मेरा तबादला हो जाएगा या रुक जाएगा? क्या कोई उपाय है जिसके माध्यम से हम अपना तबादला रोक सकते हैं? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल कैसे होगी? आप कोई उपाय बताएं जिससे मेरा तबादला रुक जाए। आपकी महान कृपा होगी। मित्रों, जब समय ठीक ना हो ना, तो शांत रहना ही सबसे उचित होता है, क्योंकि बेचैनी, गुस्सा, बहुत जल्दबाजी में किस्मत की दिशा तो नहीं बदलते हैं, बल्कि मन की शांति अवश्य छीन लेते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, सर्वप्रथम समस्या है तो उसका समाधान भी है। ज्योतिष विज्ञान से समझने का हम प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति का तबादला किन भावों और किन ग्रहों के कारण होता है। मित्रों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति हमें जन पत्रिका में देखनी चाहिए। ये जो 10वां भाव होता है जन पत्रिका में, ये सर्विस का होता है। इसकी स्थिति सबसे पहले देखनी चाहिए। उसके पश्चात तीसरा घर, ये पराक्रम का होता है, इसकी देखनी चाहिए। उसके पश्चात 12वें घर, ये जो व्यय का स्थान होता है, घर से बाहर भेजने का स्थान होता है, इसकी देखनी चाहिए। इससे हमें पता लग जाता है कि उस व्यक्ति का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज हमें और बहुत सावधानी से और गहनता से देखनी चाहिए कि ये जो है, ये लग्न कहलाती, इसकी क्या स्थिति है। यदि मित्रों किसी भी जन पत्रिका में इसकी स्थिति मजबूत है तो काफी हद तक परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। यदि ये कमजोर है तो काफी हद तक परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं रहेंगी। आपको मतलब है दिक्कत आती ही रहेगी, ट्रांसफर हो चाहे कोई अन्य बात हो। सबसे बड़ी बात एक और है मित्रों, जन पत्रिका में जब भी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, 10वां भाव व द्वादश भाव, इन भावों की महादशा या अंतरदशा लगेगी तो जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हैं वहां से ट्रांसफर होने का भय रहेगा। साथ ही साथ तीसरे घर और 12वें घर की महादशा या आपस में हाउस ट्रांजिशन हो जाए, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, या एक साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति का स्थानांतरण दूर होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इनकी 7 नंबर की लग्न है, तुला लग्न की कुंडली, और इसके स्वामी बनते हैं शुक्र। इनकी कुंडली में शुक्र बैठा है 11 नंबर कुंभ राशि में, अपने मित्र की राशि में। मजबूत स्थिति है इनकी कुंडली में। तुला लग्न की कुंडली में जो एक ग्रह होता है जो राजा बनता है, वो शनि है। 10वां भाव जो सर्विस का है, यहां के स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा अपने दूसरे से मित्र की राशि में है। हम कह सकते हैं कि ये चीजें यदि आपकी मजबूत है, 10वां भाव आपका मजबूत है, लग्न मजबूत है, तो कुंडली में 100 नंबर में से 80 नंबर आपको मिले हुए हैं। मित्रों, मुख्य बात क्या है इस कुंडली में, हमें देखना है कि ग्रहों में राजा सूर्य है, वो सबसे टिपिकल पोजीशन में बैठा हुआ है मकर राशि में, जो कि शनि की राशि है। वो इसमें थोड़ा सा कमजोर है।
इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति देखते हुए ये हम कह सकते हैं स्थानांतरण की तलवार लटकी हुई है। 80% इनके ऊपर जो ट्रांसफर होने की स्थिति है वो बनी हुई है। मैंने पहले भी कई बार कहा है मित्रों, जन्म पत्रिका में जिसकी महादशा होगी और जिसका अंतर होगा या प्रत्यांतर होगा वो ही ग्रह मुख्य भूमिका निभाएगा। बाकी कुंडली कुछ भी कह रही हो, बहुत अच्छी हो बहुत खराब हो, ये कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा अपना खेल करेगा। अब इनकी कुंडली में राहु की महादशा फरवरी 2024 से लगी है। वर्तमान में राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और यह चलेगा जून 2027 तक। और राहु बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। ये देखिए राहु बैठे हैं द्वितीय भाव में। राहु का ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहु की दृष्टियां बहुत बड़ी समस्या इसमें खड़ी कर रही है, क्योंकि राहु यहां पर अकेला बैठा हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत गहनता से समझिएगा इस कुंडली को। राहु यहां अकेला बैठा है, वो भी मंगल के अपने सबसे बड़े शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। मित्रों, जब भी राहु अकेला बैठेगा किसी भी भाव में तो तांडव मचाएगा। राहु की दृष्टियां 5, 7, 9 होती हैं। अब आप यहां पे देखिए, राहु ने 5वीं दृष्टि से कहां देखा? 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर को देखा, ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है। 7, 8, 9 8वें घर को देखा, ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है। अब 9वीं दृष्टि से राहु ने जहां देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां देख लिया राहु ने, पूरा खेल बिगाड़ दिया उसने कुंडली का। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये सर्विस का होता है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पे राहु है। राहु ने अपनी 9वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख लिया है, सर्विस के स्थान को देख लिया है। और यहां का स्वामी चंद्रमा वो राहु का सबसे बड़ा शत्रु है। ये राहु इस स्थान को बहुत अच्छी तरीके से कमजोर कर रहा है, क्योंकि राहु चंद्रमा में 36 का आंकड़ा है। इनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। मित्रों, कई बार आप क्रिकेट देखते होंगे तो बैट्समैन 99 रन तक तो पहुंच जाता है, उसके बाद थोड़ा लेजी हो जाता है, अब तो 100 बन जाएगा। उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन वो उस 99 पे आउट हो जाता है। तो क्या शतक बना? नहीं बना, जब तक वो एक नहीं बनाएगा। यही स्थिति यहाँ पे, कुंडली लाख अच्छी है लेकिन ये स्थान डैमेज हो गया। ऐसे ही इस कुंडली में सब कुछ सही है, लेकिन राहु की 9वीं दृष्टि वो भी शत्रु घर पर पड़ रही है। बहुत घातक स्थिति है, सावधानी ही इसमें बचाव है। जरा सी लापरवाही ये करेंगी तो आप ये तय मानिए इस कुंडली में ट्रांसफर बहुत दूर होगा, क्योंकि इनको ग्रह कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मित्रों, इन्होंने प्रश्न किया है क्या ट्रांसफर होने की संभावना है? 90% तक इस कुंडली में वर्तमान महादशा अंतरदशा के अनुसार संभावना है कि इनका ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप कहोगे फिर हम लोग की क्या उपयोगिता है? जब सब कुछ लिखा ही है तो आप लोग फिर क्यों पंडित जी बैठे हुए हैं? मित्रों, मैंने इनको बताया है, यदि आप ग्रहों को अपने पूजन पाठ से प्रसन्न कर सकते हैं तो ट्रांसफर रुकने की संभावना रहेगा। ग्रहों को पूजन पाठ करने से वो शांत हो जाते हैं और संकट टल जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि समस्या है तो समाधान है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने इनको बता दिया है। मैं जब आपकी कुंडली का विवरण बता रहा हूं तो मैं आप लोगों को ही बता रहा हूं। एक काम इनको मैंने बताया है, राहु को शांत करिए और चंद्रमा को बल दीजिए। राहु जब भी शांत होगा, पूजा पाठ से कमजोर होगा, तो एक ही ग्रह से होगा, वो होगा मंगल की पावर से, हनुमान जी की आराधना करने से कमजोर हो जाएगा। इनको मैंने कहा है कि आप हनुमान जी की आराधना करें, जितनी आप आराधना करोगे उतना राहु कमजोर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी है, केवल संकल्प लेके हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए कि मेरा समायोजन या ट्रांसफर ना हो। अब इस स्थान को आपको बल देना है, इस स्थान को आपको बल देना है। बल एक तरीके से आएगा। 4 नंबर देख रहे हैं, कर्क राशि, चंद्रमा स्वामी, स्टील के लोटे से आज से नियम बना लीजिए।
नित्य जब भी चंद्रमा निकले ऊपर उसको दूध चढ़ा दीजिए जल मिला के। आप देखेंगे ये ग्रह बलवान हो गया, ये शांत हो गया, ट्रांसफर नहीं होगा। इस आशा में मत बैठिएगा सब अपने आप हो जाएगा। ये 2 उपाय करिएगा, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मैं पंडित विनीत अवस्थी शाश्वत, मैंने इनसे वादा किया है आपका ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। नमस्कार।